हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी हम चलते हैं चैप्टर 10 की ओर। क्या नाम है उसका? हुतुतु। हुतुतु। अब इसके नाम डिफरेंट डिफरेंट नाम आपने देखे होंगे। चिड्डू गुड्डू, छुकिटकिट, हाडूडू, हुतुतु, या फिर अपना फेमस कबड्डी। ठीक है, इस कबड्डी के बारे में हम जानने के लिए बढ़ रहे हैं अपने अगले चैप्टर में, हु तू तू। तो यहाँ पर देखिए, ये है श्यामला, है ना, और वो इन लोगों की बातचीत जो हो रही है वो पूरी बताई जा रही है। यहाँ पर देखिए, ये आ रही है इन लोगों के ग्रुप में, इनकी टीम में, हुतुतु 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 करते हुए चली आ रही है। अब सब लोग आउट 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 आउट, सब लोग उसको चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के साथ। फिर उसके बाद हुतुतु हुतुतु हुतुतु, ये अपनी सांस को रोके हुए है। फिर उसके बाद होल्ड फ्रॉम द लेग, मतलब उसके पैर पकड़ो। कोई एक चिल्ला रहा है, उसका पैर पकड़ो, उसका पैर पकड़ो। सब लोग एक दूसरे को ही चिल्ला रहे हैं, ये अपोजिट टीम वाले। फिर वसुधा चिल्लाती है, कम हियर, यहाँ, तो इसका होल्ड पकड़ो, इसका लेग पकड़ो, जल्दी से इसका पैर पकड़ते हैं अपन। फिर हे मेक श्योर दैट श्यामलास हैंड डज नॉट टच द लाइन। अब दूसरी सहेलियां अब एक दूसरे को चिल्ला रही कि अरे देखो उसके हाथ जो है लाइन को टच ना कर जाए। फिर लेकिन उसका हुतुतु 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 जारी है। और फिर उसके बाद शी हैज टच्ड इट। फिर सब लोग उसको आउट 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 करते हैं, ऑल आउट। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एकदम से आप देखिए, तुरंत का तुरंत सारी की सारी लड़कियां जो है एक साथ श्यामला के ऊपर कूद पड़ती है। ठीक है, अब श्यामला धीरे 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 एकदम अपनी सांस को बराबर होल्ड किए हुए है और हुतुतु बोल रही है, और धीरे 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 उस लाइन को टच करने के लिए जा रही है। जैसे ही उसने लाइन को टच किया, जितने भी उसकी सहेलियों ने उसको, अपोजिट टीम के मेंबर्स ने उसको पकड़ा था, सारे के सारे आउट हो गए। तो श्यामला की टीम के लोग बहुत खुश हो गए, बहुत जोर से चिल्लाने लग गए। तो ये गेम जो है मस्ती का है, खूब एकदम रोमांच का है। यहाँ पर आपको पूरा अपना ध्यान रखना है, अपनी आंखों का, अपने पैर का, अपने हाथ का पूरी तरह से ध्यान रखना है। अब वो जैसे उसने लाइन को टच कर दिया, अपोजिट टीम के सारी लड़कियां आउट हो गई। तो अब उनमें से एक लड़की गुस्से में चिल्ला रही कि नहीं नहीं नहीं, श्यामला ने अपनी सांस ले ली थी, सांस ब्रेक कर दी थी उसने, हुतुतु बोलते बोलते वो ब्रेक कर दी थी। बहुत आर्ग्यूमेंट होने लग गया उन लोगों के बीच में। तो फिर श्यामला ने कहा कि अगर मैंने सांस ब्रेक कर दिया था, हुतुतु बोलना रोक दिया था, तो फिर आप लोग मेरे को पकड़े हुए क्यों थी? अगर मैं उसी समय आउट हो जाती। ऐसे करके इन लोगों के बीच बहस होता है। फिर रेफरी आता है, सब लोग आते हैं, और उसके बाद फाइनली पता चलता है कि श्यामला सही बोल रही है, और इस अपोजिट टीम के पूरी छह की छह लड़कियां आउट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह का आर्ग्यूमेंट कब होता है? जब हम हारना नहीं चाहते, है ना, लेकिन खेल में हार जीत लगी रहती है, और इसके लिए हमको स्वीकार करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम आते हैं कबड्डी के गेम के बारे में। तो इसको देखिए, ये जो गेम है वो किसका गेम है? पुशिंग, पुलिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, है ना। पकड़ो, खींचो, फिर चिल्लाना है एक दूसरे के ऊपर। ड्रैगिंग एंड फॉलिंग, मतलब एक रगड़ खा रहे हैं, फिर गिर रहे हैं ग्राउंड में, पूरा मिट्टी से लथपथ हो जा रहे हैं। तो इस गेम को एकदम मिट्टी का गेम बोलते हैं, और एकदम रफ गेम है। लेकिन इसके बावजूद इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, क्योंकि नियम हर किसी चीज़ में होना जरूरी है, जिंदगी में भी होना जरूरी है। जैसे अभी कोरोना काल में आप लोग अगर नियम नहीं मानेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, और अपनी हिफाजत नहीं करेंगे, तो वो केवल आपके लिए नहीं, सबके लिए मुसीबत बन जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप कबड्डी गेम में देखिए, बहुत मज़ा है, खूब ज़्यादा एक्सरसाइज है। अपनी सांस को आपको थाम के रखना है, दौड़ना है, और एकदम लगातार कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाना है। और सबसे बड़ी बात है, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए आपको अपोजिट टीम को टच करना है, उसके प्लेयर्स को टच करना है, ताकि आप आउट करके वापस भाग के अपनी टीम में आ जाए। ठीक है, और जितनी ज़्यादा देर तक आप अपनी सांस को होल्ड कर सकते हो, उतनी देर तक आप वहाँ पर दूसरे, मतलब इस गेम को जिताने की क्षमता रखोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपनी बॉडी और माइंड दोनों का इस्तेमाल करना है। आपको देखना है कि दूसरे टीम को मैं आउट भी करूँ, और अपनी सेंट्रल लाइन को जल्दी से जल्दी टच कर भी दूँ, जल्दी से भागकर अपनी टीम में पहुँच भी जाऊँ ना, ताकि मैं आउट ना हो जाऊँ। तो यहाँ पर यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर। ये यहाँ पर आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड।
यू हैव टू डिसाइड whom टू टच क्विकली एंड कम बैक, किसको जल्दी से पकड़ के आ जाओ और जल्दी से वापस आ जाओ, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। इफ़ यू गेट कॉट देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर, अगर आप पकड़े गए तो कैसे सेंटर लाइन पे आपको पहुंचना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर कुछ कुछ बातें पूछी गई है, क्वेश्चन आंसर है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कबड्डी के बारे में ही बता रही हूँ। और कबड्डी के बारे में जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, बहुत सारे डिफरेंट नेम है कबड्डी के, चेडू गुड्डू, छू किटकिट, हाडूडू, हुतुतू या कबड्डी, है ना। तो यहाँ पर हम कबड्डी के इस ये जो मैदान है, ग्राउंड है, उसके बारे में, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मैंने, आप छोटे बच्चे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं की है, लेकिन जितनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है उतना आप लोग सीख लीजिए। ये तो मिडिल लाइन है, इसको सेंटर लाइन बोलते हैं। एक साइड में एक टीम होती है, दूसरे साइड में दूसरी टीम होती है। ठीक है, इसको वॉक लाइन बोलते हैं और ये बोनस लाइन है। अगर बोनस लाइन को टच, ये डिफेंड टाइम, मतलब एक टीम का प्लेयर यहाँ आता है, बोनस लाइन को टच कर लेता है तो उसको 1 पॉइंट बोनस मिल जाता है। इसको लॉबी बोलते हैं, जो 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है सेंटर लाइन से लास्ट लाइन तक का 6.5 मीटर है और ये 3.75 मीटर है, यहाँ से मिडिल लाइन से वॉक लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो ये हालांकि इंटरनेशनल प्लेयर में कुछ थोड़ा सा चेंजेस भी होते हैं और अलग अलग, जैसे आप प्रो कबड्डी देखते हैं वहाँ के भी रूल्स थोड़े से डिफरेंट है। तो हर जगह नियम अलग अलग होते हैं, लेकिन नियम का होना जरूरी है। ज़्यादातर ये जो ग्राउंड है इसी तरीके के शेप का रहता है। ठीक है, और इसमें जैसे जो बता रही हूँ मैं, द साइज ऑफ द कबड्डी कोर्ट इज 13 × 10 मीटर्स। ये मैन के लिए 13/10 मीटर्स का रहेगा, मतलब कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो 13 मीटर और 10 मीटर का रहेगा। ठीक है, ये होगा। और इसके अलावा जो महिलाओं के लिए, बॉयज़ के लिए और वीमेन के लिए होता है 11/8 मीटर, इंटरनेशनल वाले में मैंने देखा है 12/8 मीटर्स भी होता है। ठीक है, ये कबड्डी कोर्ट का साइज है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसके कुछ नियम है कि हर टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, और हर टीम के पास 5 सप्लीमेंट्री प्लेयर्स होते हैं जो कि रिजर्व में रहते हैं। अगर इन 7 प्लेयर में से किसी को बदलने की जरूरत है तो उनको रख दिया जाता है। ठीक है, फिर एक बार आपने बदली कर दिया तो फिर वापस आप दूसरे को नहीं बुलाएंगे। और जो इस टीम का है, एक टीम के प्लेयर्स जब इस टीम में जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका गेम यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर 7 प्लेयर है, यहाँ पर 7 प्लेयर है। इस 7 प्लेयर को यदि इधर जा रहा है तो इसको हम रेडर्स बोलेंगे और यहाँ की टीम के लोगों को एंटी रेडर्स बोलेंगे। हालांकि ये जानना बहुत जरूरी नहीं है आपके लिए, बड़े लोगों के लिए है ये शब्द, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। और इनको, ये जो रेडर्स है वो दूसरी टीम में जब जाता है तब फिर वहां जाते वक्त तो उसको क्या, लगातार कबड्डी 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 बोलते रहना है, अपनी सांस को होल्ड करके रखना है और साथ में ध्यान रखना है कि विपक्षी टीम के किसी न किसी सदस्य को वो आउट करके आ सके। और विपक्षी टीम क्या कोशिश करती है कि उसको वो जकड़ ले और उसको सेंट्रल लाइन तक जाने ना दे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं। फिर इसके अलावा जो चीज है, द ड्यूरेशन ऑफ द मैच फॉर मैन आदमियों का जो क्रिकेट होता है, या सॉरी कबड्डी होता है, उसके 2 हाफ्स होते हैं 20-20 मिनट्स के, और विमेन और जूनियर्स के लिए भी 2 हाफ्स होते हैं 15-15 मिनट्स के लिए। इन लोगों का 15-15 मिनट्स का है और मैन के लिए 20-20 मिनट्स का है। और हर हाफ के बाद में हर टीम को अपनी जगह चेंज करनी पड़ती है। मतलब मान लीजिए ए टीम पहले यहाँ खेल रही है, बी टीम यहाँ खेल रही है, तो हाफ के बाद बी टीम इधर आ जाएगी और ए टीम इधर आ जाएगी। ठीक है, और ब्रेक होता है 5 मिनट्स का हर हाफ के बाद, और एक इंटरवल मिलता है 5 मिनट का दोनों हाफ के बीच में। और इस तरह से यहाँ पर द रेडर हैज टू गो टू द अपोजिट कोर्ट विद द कंटिन्यूअस क्लियर साउंड रेसिटेशन कबड्डी विदाउट स्टॉपिंग टू टेक अ ब्रेथ एंड ट्राइंग टू टच द प्लेयर ऑफ अपोजिट टीम। ठीक है, और उसको वो पकड़ के फिर वापस आता है और इस तरह से ये गेम चलते रहता है। तो बहुत रोमांचक गेम होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगी इस गेम को। यहाँ पर किस तरह से लोग एकदम से एक दूसरे को पकड़ने के लिए, एक दूसरे को मतलब पछाड़ने के लिए, और कैसे एक जद्दोजहद करते हैं मिडिल लाइन पे पहुंचने के लिए, बहुत मजा आती है इसमें।
और अंत तक पता नहीं रहता है कि कौन सी टीम जीतने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर इसको मिट्टी पकड़ गेम कहते हैं, मतलब यहाँ पे मिट्टी से जुड़ा हुआ गेम है। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट में मिट्टी में नहीं होता ये गेम, लेकिन इस गेम में बहुत ज़्यादा शारीरिक क्षमता की भी ज़रूरत है, माइंड का बैलेंस की ज़रूरत है, अपनी आंखें खुली रखनी है, मतलब कुल मिलाकर, और दूसरे नियम का भी पालन करना है। तो ये गेम बहुत रोमांचक है। इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग बुक को पढ़ते रहिए। थैंक यू।